क्या पंजाब में कुरियाने की दुकानों पर मंशियात बेची जा रही हैं? क्या अब चीनी सुनियारों के पास से मिला करेगी? क्योंकि कुरियाने की दुकानों और ग्रोसरी स्टोर्स वालों ने तो चीनी बेचना ही बंद कर दिया है। आज मैं अपने इलाके के 10 दुकानदारों के पास गया चीनी लेने के लिए, मगर हर एक ने एक ही जवाब दिया, नहीं भाई, चीनी तो इस हुकूमत के होते हुए भूल जाओ, तुम गरीबों को चीनी खाने का कोई हक नहीं। मैं हैरान रह गया, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था कि वजह क्या है। आखिरकार जब एक दुकानदार के पांव पकड़ने पड़े तो उसने 1 किलो चीनी दी, और जैसे ही मेरे हाथ में चीनी दी वो खुद मेरे पांव में बैठ गया और कहने लगा, अल्लाह का वास्ता है भाई, इस चीनी को काले शॉपर में डाल के ले जाएं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं हैरत में डूब गया। पहले तो काले शॉपर्स में मंशियात बेची जाती थीं, ये दुकानदार चीनी के लिए क्यों कह रहा है? मैंने कहा, भाई आखिर वजह तो बताओ। वो बोला, हम दुकानदारों को चीनी 220 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलती है, और हुकूमत का दबाव है कि 176 रुपए में बेचो। अब आप ही बताएं, क्या यह नुकसान पंजाब हुकूमत पूरा करेगी या मोहतरमा वजीर आला? ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी काबिल वजीर आला और इनकी इतनी बेहतरीन टीम के होते हुए ये मुमकिन कैसे है? मैंने उस दुकानदार से कहा, तुम लोग फ्रॉड करते हो, ये सब बहाने हैं नुकसान के नहीं। असल में तुम लोग हिज़्ब इख्तिलाफ के हिमायती हो, इसीलिए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन तजस्सुस अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं ये समझना चाहता था कि अरबों रुपए के टैक्स लेने वाली हुकूमत और इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी के होते हुए चीनी जैसी बुनियादी ज़रूरत आवाम की पहुंच से बाहर कैसे हो गई। ये सवाल लेकर मैं अपने एक दोस्त के पास गया जो सरकारी अफसर है। बहुत मिन्नत समाजत के बाद उसने मुंह खोला, कहने लगा, भाई देखो, निज़ाम ही ऐसा है। मोहतरमा वजीर आला सबका ख्याल रखती हैं। इतनी सारी सारी फोर्सेज और बाकी इदारों के एहलकार कहाँ से खाएंगे अगर निज़ाम दुरुस्त हो गया तो? सेठ चीनी ब्लैक करता है, अफसरान को पैसे खिलाता है ताकि उसके गोदाम पर छापा ना पड़े। फिर वही चीनी बाजार में आती है। थूक फरोश दूसरे दर्जे के अफसरान को भी हिस्सा देते हैं कि उनकी दुकान पर छापा ना पड़े। और आखिर में वही चीनी छोटा दुकानदार उन्हीं रेट्स पर खरीदता है ताकि अपने ग्राहकों को संभाल सके। और जब सिस्टम इसी तरह चल रहा है तो आखिरकार कुर्बानी सिर्फ छोटे दुकानदार की दी जाती है। इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर इल्जाम लगता है कि वो 220 रुपए की चीनी 176 रुपए में क्यों नहीं बेचता। यूं निजाम चलता रहता है और सबका ख्याल भी रख लिया जाता है। मैं घर वापस आया, हाथ में काले शॉपर में बंद चीनी थी। अम्मी ने दरवाज़ा खोला, बोले, बेटा चीनी ले आए, ये काले शॉपर में क्या है? मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, अम्मी खामोश रहें, इसे लाकर में रख दें। ये आम चीनी नहीं है, इसमें गरीब का खून शामिल है, इसमें मिल मालिकान की बेहिसी है, इसमें सेठों की हराम कमाई है, इसमें सरकारी अफसरों की रिश्वत है, इसमें छोटे दुकानदारों की मजबूरी है, और पंजाब की माँ कहलाने वाली हुकूमत की बेहिसी भी शामिल है। मैंने कहा, अम्मी इस चीनी को ना खाना, ये जहर है, ये निज़ाम का जहर है। मैं अब चीनी के बगैर ज़िंदगी गुजार लूँगा। और अब सवाल आपसे, मोहतरमा वज़ीर आला, क्या आप वाकई अवाम की माँ हैं या सिर्फ सरकारी एहलकारों की? क्या ये स्टॉकिस्ट, मिल मालिकान और अफसरान का गुटजोड़ है या इसमें हुकूमत का भी हिस्सा है? क्या सिर्फ छोटा दुकानदार ही पाबंदे सलासिल होगा